दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले देश का क्या हो रहा है हाल, देखकर नहीं होगा यकीन। बीजिंग को बचाने के लिए 10 लाख लोगों को डुबा देगा जिनपिंग। चीन में भयंकर बाढ़, बीजिंग से लेकर शंघाई में मचा हाहाकार। चीन में सैलाब का टूटा रिकॉर्ड, पहली बार हुआ ऐसा विनाश। पानी पानी हुई राजधानी, जिनपिंग को याद आ रही है उसकी नानी। चीन में टाइफून डोक्सुरी का कहर, लाखों लोगों को कैसे बचाएगा ड्रैगन। नेचर से खिलवाड़ करने वाले चीन को आज नेचर खुद सबक सिखा रहा है। ब्रह्मपुत्र में जबरदस्ती पानी छोड़कर हमेशा भारत को डुबाने का सपना देखने वाला चीन आज खुद पानी पानी हो गया है। चीन में अभी और आएगी तबाही, अगस्त लेगा ड्रैगन की असली परीक्षा। बीजिंग में पिछले 140 सालों में भी नहीं मचा था ऐसा हाहाकार। ड्रैगन को अकल आ गई जब प्रकृति ने मारी मार। तो दोस्तों, चीन की मनमानियों से तो हम सब वाकिफ हैं। किस तरह से वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर गंदी नजर रखता है। उसने सबसे पहले तिब्बत जैसे शांत देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कोरोना महामारी से भी चीन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। जानबूझकर उसने नेचर के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, ऐसा वायरस बना दिया जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। भारतीय सेना से भी चीन लगातार भिड़ता रहता है। गलवान में पिटने के बाद तवांग में भी इंडियन आर्मी ने चीनी सेना पीएलए को अच्छा सबक सिखाया। साथ ही साथ दोस्तों, हाल के दिनों में चीन का जो एक अच्छा दोस्त बन रहा था रूस, उसके साथ भी चीन की टेंशन बढ़ने लगी है। और रूस और चीन की बॉर्डर पर अब बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। साथ ही अब दोस्तों, चीन की इकॉनमी भी डूबती जा रही है, क्योंकि चीन के काले करतूतों की वजह से दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर जा रही हैं और चीन इस समय बहुत बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आपको अपने सारे कर्मों की सजा यही भुगतनी पड़ती है। तो अब चीन को भी ये बात समझ में आने लग गई है और नेचर से खिलवाड़ करने वाले चीन के साथ अब खुद नेचर ने ही खिलवाड़ कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग और उसके आसपास के पड़ोसी हेबई प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। चीन की राजधानी में तूफान डोक्सुरी के कारण पिछले कम से कम 140 सालों की सबसे खतरनाक बारिश हुई है, जिसके कारण सड़कें नहरों में बदल गई हैं। बारिश ने सड़कों और यहां तक कि पीने के पानी की पाइपलाइंस को भी तबाह कर दिया है। साथ ही साथ बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है और पूरा बीजिंग अंधेरे में डूबा हुआ है। वो बीजिंग जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता है, आज वो नेचर के सामने बेबस नजर आ रहा है। राजधानी के आसपास नदियों में उफान के कारण कारों के भीतर पानी भर गया है। बीजिंग के आसपास मूसलाधार बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो गई है और हजारों लोग दोस्तों गायब हैं इस समय। बारिश के कारण बीजिंग की दक्षिण पश्चिमी सीमा से सटे हेबई प्रांत के छोटे शहर झुझोउ में सर्वाधिक तबाही मची है। 11.5 करोड़ लोगों को जोखिम वाले क्षेत्रों से निकाला गया। चीन में हुई मूसलाधार बारिश ने रूस और नॉर्थ कोरिया की सीमा से लगे प्रांतों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सड़कें गंदे पानी की नदियों में बदल गई है। आसपास के इलाकों के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच चीन का एक बेहद गंदा और घिनौना चेहरा वही सामने आ रहा है। चीन ने अपनाया घिनौना रूप। बीजिंग को बचाने के लिए 6 लाख लोगों को डुबा रहा है ड्रैगन। चीन अपनी राजधानी बीजिंग को बचाना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चीन में आई भयंकर बाढ़ ने चीन को करीब 50 साल पीछे फेंक दिया है। कितनी ही बिल्डिंग्स तबाह हो गई, सड़कें टूट गई, कितने लोग मारे गए, पूरे के पूरे शहर पानी के नीचे डूब गए। इन सब से उबरने में और चीन को फिर से इतनी सारी चीज़ें बनाने में कम से कम 50 साल का समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी चीन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपने नागरिकों की बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उसने अपने नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाए। तियानमेन चौक नरसंहार तो सबको याद है, जब चीन ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी। ठीक ऐसा ही एक बार फिर से किया जा रहा है, मगर इस बार गोलियों से नहीं बल्कि पानी के जरिए। दरअसल दोस्तों, राजधानी बीजिंग को बचाने के लिए चीन 6 लाख से ज्यादा लोगों को पानी में डुबोने की तैयारी कर रहा है। इस बात के संकेत खुद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दिए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी ने कहा है कि बीजिंग को बाढ़ से बचाने के लिए
झुझू शहर समेत अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों को राजधानी के लिए एक खाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पानी भरा जा सके। अब इसके पीछे चीन का पूरा प्लान क्या है दोस्तों, ये भी आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन के हेबई प्रांत की सीमाएं 3 तरफ से राजधानी बीजिंग से लगती हैं। इस प्रांत के झुझू जैसे कई शहर बीजिंग से सटे हुए हैं। अब बीजिंग को बाढ़ से बचाने के लिए फ्लड स्टोरेज और डिटेंशन एरिया का इस्तेमाल किया जाएगा, जो किसी खाई की तरह होगा और वहां पर पानी छोड़ा जाएगा। फ्लड डिटेंशन बेसिन ऐसी जगहों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल बाढ़ के पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे पानी को रिलीज किया जाता है ताकि किसी शहर को डूबने से बचाया जा सके। झुझू शहर समेत आसपास के कई शहरों को फ्लड डिटेंशन बेसिन बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि राजधानी बीजिंग और उसके आसपास के कमर्शियल हब को डूबने से बचाया जा सके। भारी बारिश की वजह से चीन के साथ साथ उसकी राजधानी बीजिंग भी डूबी हुई है और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से सीधे तौर पर 1.5 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते कई पुल टूट गए हैं और पावर सप्लाई कट गई है। सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। हेबई प्रांत में 12 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया। जिन इलाकों को फ्लड स्टोरेज नामित किया गया है, वहां से 8.5 लाख लोग रिलोकेट हुए हैं। चीन में राजधानी बीजिंग के अलावा तियानजिन जैसे बड़े शहरों को बाढ़ से बचाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि चीन को अब अपने खुद के लोगों की ही परवाह नहीं है और वो अपने शहर बीजिंग को बचाने के लिए अपने गांव के लोगों को ही मारने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों जिनपिंग के प्रोजेक्ट को बचाना भी मकसद है। चीन के एक मंत्री ने कहा है कि बीजिंग के डाक्सिंग एयरपोर्ट और शोंगयांग शहर को बचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि शोंगयांग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस शहर को एक नए इकोनॉमिक हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बीजिंग में 140 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कि दोस्तों वहां पर जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वे सरकार के प्लान का समर्थन करें। अब दोस्तों इन सब के बीच आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। तो दोस्तों चीन की सरकारी मीडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की जगह चीनी सेना की तारीफों के पुल बांध रही है। पीपल्स डेली चाइना ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि कैसे चीनी सेना ने हेबई प्रांत में बाढ़ में बहे पुल को 1 घंटे के अंदर ही दोबारा बना दिया। इससे पुल पर आवाजाही शुरू हुई और गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें चीनी सेना के इंजीनियरिंग ब्रिगेड के सैनिक भारी मशीनरी की मदद से एक पुल को बनाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद इस पुल के जरिए कई भारी वाहनों को पार जाते हुए दिखाया गया है। ऐसे में दोस्तों आप ही बताइए कि चीन का ये कदम कितना सही साबित होगा। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।